इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अमीन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि दक्षिण भारत के जो राज्यों का डर है कि आबादी के हिसाब से संसदीय सीटों का परिसीमन होगा तो उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, देश की नीतियों को बनाने में उनकी राजनीतिक हैसियत कम हो जाएगी, तो इन आशंकाओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आपने बात कही है डिलिमिटेशन और परिसीमन की बात, तो इसमें ये बताना चाहूँगा कि हमेशा इलेक्शन कमीशन जो है एक एक कमीशन नियुक्त करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। उसके अंदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो उसको हेड करते हैं, और उनके साथ में हमारे कमिश्नर्स होते हैं, और साथ के अंदर डिप्टी कमिश्नर और एक सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि उस कमीशन का सेक्रेटरी होता है। और ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, जब भी ये कमीशन बनता है सबको मौका दिया जाता है, और ये जब भी कमीशन बनेगा तो 10 साल के बाद रिव्यू होता है। जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और उनके उनके साथ की जो देखी जाती है कि क्या पोजीशन है, कब तक ये रिजर्व रहा, आपको इसको चेंज करना है। और फिर कहीं पर आबादी का जो जो गड़बड़ हो जाता है, डिसबैलेंस जिसको कहना चाहिए, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, जैसे पहाड़ों पे कम होती है जनसंख्या और मैदानों में ज्यादा होती है, तो उसी को देखते हुए अनुपात के हिसाब से बनाया जाता है। आपने ये देखा होगा कि जब भी कमीशन हमारा बनता है, डिलिमिटेशन कमीशन प्रॉपर जगह पे उस स्टेट में विजिट करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट में विजिट करेगा जिसको कि हमें परिसीमन करना है। उसके अंदर क्या होता है कि पहले से नोटिफिकेशन होता है, और सारी पार्टियां, जो भी पार्टियां हैं उस रीजन की या सेंटर की पार्टियां, केंद्रीय पार्टियां या स्टेट की पार्टियां, उनको नोटिस देके बुलाया जाता है, उनकी बात कमीशन पूरे सुनता है। साथ के साथ में अगर कोई और भी वहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, लोकल लीडर्स हैं, वहाँ समाज के लोग हैं, हर समाज के लोगों को बुलाया जाता है और उनसे बात उनकी पूरी सुनी जाती है। सुनने के बाद कमीशन अपना डिसीजन देता है, और अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, तो उसको कमीशन पूरी तौर से सुनता है। मोहम्मद अमीन साहब, क्या देश की संसद में प्रतिनिधित्व को तय करने के लिए देश के विकास में योगदान या टैक्स में योगदान जैसे मापदंडों को भी शामिल किया जा सकता है, या फिर नीतियों पर कुशलता के साथ अमल को भी मापदंड माना जा सकता है, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य अधिकतर उत्तर भारतीय राज्यों से बेहतर साबित हुए? देखिए, जहां तक सवाल है, आपने दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय की बात की है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अपनी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइन के तहत ये पूरा कमीशन काम करता है। और कमीशन अपनी जो उनके नियम कायदे कानून हैं उनको पालन करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे जिसमें देखा जाता है किसी जात को, SC ST जो भी लोग हैं वहां पर, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है नहीं दिया गया, और भी जो चीजें देखी जाती हैं, ध्यान में रखी जाती हैं, उसमें भी देखा जाता है किस तरह से इनको डिवाइड किया जाए और किस तरह से उनको हर एक को उनका जो है शेयर मिलना चाहिए, यानी पब्लिक को उसका शेयर मिलना चाहिए, ऐसा कमीशन ध्यान करता है। उसी हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन मार्किंग करता है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाती हैं जो नहीं थी, और जो 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 पुरानी रही होती हैं उनको खोल दिया जाता है जनरल इलेक्शन के लिए, या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज को चेंज कर दिया जाता है। सर, परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जैसे पहाड़ी राज्यों के अंदर जब विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन हुआ तो कहा गया कि बड़े पहाड़ी इलाकों में कम जनसंख्या के कारण पर्वतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो गया, जबकि छोटे मैदानी इलाकों में, उन्हीं राज्यों के मैदानी इलाकों में आबादी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण उनका प्रतिनिधित्व बढ़ गया। तो क्या भौगोलिक क्षेत्रफल को भी परिसीमन का आधार माना जाना चाहिए? क्या ऐसा कभी पहले हुआ है? देखिए, आपने अभी देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी परिसीमन हुआ था, और आसाम में भी परिसीमन हुआ था। उस वक्त ये बात उठी थी। देखिए आज क्या पोजीशन है, वहां पे हमें 7 सीटें मिली हैं और 3 पार्लियामेंट की सीटें मिली हैं। आप देखेंगे कि जो कश्मीर के अंदर है उसमें SC और ST को पूरा प्रतिनिधित्व मिला, इससे पहले कभी नहीं मिला। और यही वजह थी कि उन लोगों को कोई अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता था संविधान के अंदर, और ना ही उनको सीटें मिल पाती थी। आज आप देखेंगे कि जो चुनाव हुआ है उसके अंदर 87 से 90 हो गई, और कश्मीर के अंदर वो चुनाव हुआ, और उसके अंदर जो SC और ST थे उनको पूरा बैकवर्ड को सबको उनको प्रतिनिधित्व मिला है, और उनके MLA चुने गए हैं।
और उनका प्रेजेंटेशन जो है असेंबली के अंदर है, इसी तरह पार्लियामेंट में भी है। इसी तरह आसाम में ये बात उठी थी कि उनके साथ गड़बड़ किया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पे भौगोलिक स्थिति देखी जाती है, वहाँ पे एरिया देखा जाता है और वहाँ पे अप्रोच देखी जाती है कि किस तरह से हमारे वोटर कहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसा कभी कभी देखने को मिला है कि एक बॉर्डर से, डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, दूसरे बॉर्डर पे जाने के लिए वह उनको कम से कम 10-10, 20-20 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो इसको वो ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन हमेशा ये चाहता है कि जो हमारा वोटर है उसका ध्यान रखा जाए और जितने आसानी से वो वोट करने के लिए आ सकता है, घर से निकल के आसानी से आए और मतदान में भाग ले। ये उसका अपना अधिकार है और उस अधिकार को हमारा इलेक्शन कमीशन सेव करता है और उनको पूरा प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब इस चर्चा के लिए।